दोस्तों नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने आया हूं जो दिल्ली के अंदर गोंडा विधानसभा क्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो भाजपा के बचपन से ही भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, संघ की शाखाओं में पले बढ़े और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई नीति। तो आपको मैं मिलवाने जा रहा हूं श्रीमान शर्वेंद्र मिश्रा जी से, जो दिल्ली सरकार की शराब की दुकानें जो आजकल खुल रही हैं उसके बारे में किस प्रकार वो गलत हैं या सही हैं या उनकी क्या नीतियां हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे श्रीमान शर्वेंद्र मिश्रा जी, जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। शर्वेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये बताइए, जिस अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है वो किस प्रकार जो शराब की दुकानें आजकल जगह जगह खोल रही हैं, मंदिरों के पास भी हर जगह खुली रही हैं दुकानें, तो वो उसकी क्या नीतियां हैं, किस प्रकार ये दुकानें खुल रही हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए सी। देखो, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने दिल्ली को हर मोड़ पर अराजक बनाने का जो कार्य किया है उनमें से ही एक नीति जो उनकी है वो आबकारी नीति है। अरविंद केजरीवाल जो अपने मुख्यमंत्री बनने से पहले जब अपने भाषणों में कहा करते थे कि दिल्ली के अंदर जो शराब की जो नीति है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि लोग शराब को पीते हैं, उसके बाद क्राइम करते हैं और इसलिए शराब के जो ठेके हैं ये बंद होने चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के बाद आज वो नई एक शराब की जो नीति है वो लाए हैं। इस आबकारी नीति के अंतर्गत अरविंद केजरीवाल क्या करने जा रहे हैं और करने जा रहे नहीं, कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के प्रत्येक वार्ड के अंदर तीन शराब की नई दुकानों को खोलने का घिनौना कार्य प्रारंभ कर दिया है। कई वार्डों में दुकानें खुल भी गई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके विरोध के कारण कई दुकानों को बंद भी करना पड़ा है। मैं मान्यवर आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को कि जो शराब की दुकान है ये रिहायशी कॉलोनी में नहीं हो सकती, लेकिन दिल्ली के जो वार्ड है, अधिकांश वार्ड है और रिहायशी कॉलोनी के अंदर है। आप RWA जोन के अंदर, आप रिहायशी जोन के अंदर आप शराब की दुकान को नहीं खोल सकते, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी आज रिहायशी क्षेत्र के अंदर भी शराब की दुकानों को खोल रहे हैं। शराब पीने वाले बच्चों की उम्र को भी उन्होंने जो है वो कम किया है। अब क्या है, अब इस नीति के तहत क्या होगा, कोई भी शराब की जो दुकान है वो प्रत्येक हमारे देश के दिल्ली के नौजवान को अपने घर के आसपास में सुलभ हो जाएगी। जब शराब की दुकान पड़ोस में होगी, जो बच्चा स्कूल जाएगा, जो 18 साल का बच्चा होगा, वो क्या है स्कूल जाएगा, लेकिन वो 2-4 बच्चे मिलकर कुछ थोड़े बहुत पैसे इधर उधर से इकट्ठे करेंगे और उनके पड़ोस में शराब की दुकान होगी कि वो 18 साल उनकी उम्र है, वो शराब खरीद सकते हैं। केजरीवाल के नए नियम के तहत वो शराब की बोतल लेंगे, शराब पिएंगे और उनकी जो नस्ल है, जो हमारी दिल्ली की जो नौजवानों की जो नई नस्ल है, उस नस्ल के अंदर शराब रूपी जहर को भरने का काम करने का ये जो प्रयास केजरीवाल का है, उसमें केजरीवाल कहीं ना कहीं सफलता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको भाजपा होने नहीं देगी। दूसरा, जब बच्चे नौजवान हमारे यहाँ के, जब उनके पास पैसा नहीं होगा वो चोरी करेंगे, वो लोगों से पैसा छीनेंगे, लोगों के मोबाइल छीनेंगे और उस पैसे से वो शराब को पिएंगे, क्योंकि शराब की दुकान उनके घर के बिल्कुल पास में होगी। दूसरा, जब शराब पी के वो नशे में होंगे, कहते हैं कि शराब का जो नशा होता है ये बहुत ही खतरनाक नशा होता है। शराब का नशा पीने के बाद ही सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं। तो जो शराब के नशे में जो हमारा नौजवान धुत हो जाएगा, उसके बाद हमारी बहन बेटियां भी सड़कों पे सेफ नहीं होंगी, उनके साथ भी छेड़खानी जैसी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, रेप के केस बढ़ेंगे,
मुझे लगता है कि अपहरण वगैरह के, मर्डर के केस बढ़ सकते हैं, दंगे फसाद के केस बढ़ सकते हैं। इसलिए, और हमने पहले भी दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के विरोध में घोंडा क्षेत्र के अंतर्गत जो गामड़ी 5वां पुस्ता है, शराब की दुकान के बाहर बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया था। एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल रखा था, जिसमें लगभग 4,500 लोगों ने सांकेतिक भूख हड़ताल में हिस्सा लिया था, क्योंकि दिल्ली के अंदर और घोंडा के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस केजरीवाल की शराब नीति का विरोध करती है और केजरीवाल को चेतावनी भी देती है कि हम दिल्ली के नौजवानों को इस जहर को पीने से हम बचाएंगे। हम किसी भी वार्ड के अंदर शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे, और केजरीवाल ने जो अगर 1-2 दुकानें खोल भी दी हैं, तत्काल उन दुकानों को बंद किया जाए, नहीं तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष करने के लिए सड़कों के ऊपर तैयार है। और केजरीवाल जी, आने वाले समय अब आपके लिए बहुत ही चिंताजनक होने वाला है, क्योंकि दिल्ली की जनता आपके विरोध में खड़ी हो चुकी है और आपका बिस्तर दिल्ली से बंधने वाला है। धन्यवाद। अच्छा मिश्रा जी, एक चीज़ और पूछना चाह रहा था मैं आपसे जी, कि जो क्षेत्र के लोग हैं, भजनपुरा बस स्टैंड के पास हनुमान मंदिर है, तो मंदिर के पास बिल्कुल जस्ट पीछे कपड़े की मार्केट के पास 2-2 शराब की दुकानें हैं और दोनों चल रही हैं। और आजकल शाम में कभी जाओ तो मंदिर के पीछे और मंदिर के आगे दोनों तरफ शराबी घूमते हैं, और वहाँ शराब की वजह से इतनी भीड़ होती है कि माताओं बहनों का निकलना भी शायद मेरे हिसाब से तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि कपड़े की मार्केट है पूरी वो, और निकलती हैं उधर से। तो इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, पहली बात तो जहां मंदिर है उसके 100 मीटर में शराब की दुकान होनी नहीं चाहिए, किंतु है अभी वहाँ पर, लेकिन है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। और दो है, एक नहीं 2 है, 2 दुकानें आपके अनुसार। और पीछे अभी हमारे लोकप्रिय विधायक अजय महावर जी के नेतृत्व में, सांसद श्री मनोज तिवारी जी की अगुवाई में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड प्रदर्शन किया था कि शराब की दुकानें बंद हो, और वो एक सांकेतिक प्रचंड प्रदर्शन था। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के घोड़ा विधानसभा के कार्यकर्ता संघर्ष के माध्यम से उन दुकानों को तत्काल बंद करवाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आगे की आपकी रणनीति क्या है उन दुकानों को लेके? देखो, उन दुकानों को लेके तो है ही, बाकी मेरा सभी दुकानों को लेके है जो शराब की दुकानें हैं, जो रिहायशी कॉलोनी में है, जो मंदिर के पास में है, जो किसी भी धार्मिक स्थल के पास में है, जो स्कूल के पास में है, उन दुकानों को तत्काल केजरीवाल की सरकार उन शराब की दुकानों को तत्काल बंद करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं स्वयं भी, हम सभी लोग मिलकर वहां पर संघर्ष करेंगे, अनशन करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। जो जितना हो सका संभव हम उसका विरोध हर तरीके से करेंगे और उस दुकान को बंद करवा के ही दम लेंगे। धन्यवाद मिश्रा जी, आपसे इतनी जानकारी मिली, और क्षेत्र के लोगों को शराब नीतियों पे, केजरीवाल की शराब नीतियों पे क्या हो रहा है आजकल क्षेत्र में, उसकी भी जानकारी मिली। इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाल के लोगों को जानकारी दी। नमस्कार। नमस्कार।